नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करें। प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी के बर्थ चार्ट का एनालिसिस। मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई सन 2006। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। इनका मूलांक निकल कर आया है 1, इनका भाग्यांक निकल कर आया है 7 और इनका स्पेशल अंक निकल कर आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त योग बन रहा है। यह योग बन रहा है 2, 7 और 6 के संयोग से। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर एक जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में बनने वाले इस राजयोग को ध्यान में रखते हुए, इनके बर्थ चार्ट में आए हुए तमाम अंकों को देखते हुए, इनके मूल अंक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इनका एक्शन बहुत ही फास्ट, त्वरित एक्शन होता है। ये सोच विचार में बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाते। यह व्यक्ति स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे होंगे। इवन ये चाहें तो स्पोर्ट्स में भी इनका करियर बन सकता है। अच्छे स्पोर्ट्समैन होने की संभावना दिखाई देती है। इनका जो मनी सेक्टर है, आर्थिक क्षेत्र, इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी। बहुत अच्छा आर्थिक सेक्टर है और आसानी के साथ ये काफ़ी धन प्राप्त करेंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है वह सामान्य है, लेकिन उसमें कुछ तनाव है, कुछ बीमारी है। इन्हें कमर और उसके नीचे कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें भी कुछ समस्याएं दिख रही हैं। इन्हें भविष्य में डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब वह धोखा इन्हें प्यार में भी प्राप्त हो सकता है, वह धोखा इन्हें इनके हेल्थ में, सेहत में भी प्राप्त हो सकता है और वह धोखा इन्हें अपने लोगों से भी प्राप्त हो सकता है। आप में ईश्वर की कृपा से एक जबरदस्त पावर है, इंट्यूशन की पावर। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। अक्सर आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। जैसे कि आप कहीं जाने वाले हैं अपने गाड़ी से और अचानक आपको लगता है कि मैं अगर उस तरफ जाऊंगा यार, कहीं रोड खराब ना हो और मेरी गाड़ी कहीं पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए दोस्तों, ये अगर अपनी गाड़ी से उस तरफ जाएंगे 100% इनकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। अतः इन्हें सलाह दी जाती है कि जो भी इंट्यूशन हो उसके साथ चलें, उसका ध्यान रखें, उससे आपकी भलाई होगी। यह पावर ईश्वर ने आपको दी हुई है। आप एक बहुत ही अच्छे हीलर भी हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आप में, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, टोटली डिसबैलेंस, इम्बैलेंस कुंडली है आपकी। अब ये बैलेंस कैसे आएगा, यह मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ ही साथ जो आपके थोड़ा सा सेहत में और रिलेशनशिप में समस्याएं दिख रही हैं, उनसे कैसे बचें, उसके बारे में भी मैं अभी आपको सलाह दूंगा। आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आप जहां भी रहेंगे अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे। यू विल बी लाइक ए किंग, लीडर, राजा की तरह रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप कम्युनिकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हैं। कम्युनिकेटिव मतलब आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। यह एक क्वालिटी है आपकी। आप जो कहना चाहते हैं लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं, वह समझ भी पाते हैं आपकी बातों को। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना है, पर ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कृपया इस दिशा में प्रयास करें। अगर आप इच्छुक हो गवर्नमेंट जॉब की, ऐसी पूरी पूरी संभावना दिखाई देती है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा।
यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। यह ईश्वर की कृपा से आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है कि यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, मतलब आपके पास एक बहुत अच्छा संयोग है इसमें। नॉलेज यानी कि बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, दोनों आपके पास है। जो लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उनके पास नॉलेज तो आ जाता है, बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता बहुत कम लोगों के पास होती है। बुद्धिमत्ता अनपढ़ व्यक्ति के पास भी हो सकती है, उसमें विजडम हो सकता है, बुद्धिमत्ता हो सकती है, और दोनों का संयोग बहुत कम प्राप्त होता। आपको यह संयोग प्राप्त है, ये बहुत ज़बरदस्त योग है। इस योग से आप जीवन में बहुत प्रगति करेंगे। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं। आपको आगे सलाह दी जाएगी कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे आए, उसका पालन करेंगे, धीरे धीरे डिसिप्लिन आता जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही खराब है, यानी आप पैसे से पैसा बनाना नहीं जानते, उसको मैनेज करना नहीं जानते, सिर्फ खर्च करना जानते हैं। इस बारे में भी आगे भी आपको सलाह दी जाएगी। आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, खासकर जब किसी विशेष काम से जा रहे हों तब तो बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक कलर आपका दुश्मन है। अगर आप ब्लैक कलर पहन के जाएंगे तो 40 से 50% तक आपको नुकसान हो सकता है। एक और विशेष बात, गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ, यह मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप अपने साथ पूर्व जन्मों के कुछ डेप्थ डेप्थ यानी कि कर्ज लेकर के आए। पिछले जन्मों का कुछ कर्ज आपके रह गया, थोड़ा बहुत तो सभी लोग लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास विशेष रूप से रहता है, तो वह पिछले जन्म का कर्ज आप लेकर के आए हैं। पिछले जन्म में आपने पावर का दुरुपयोग किया है। अब यह जो आपने पावर, आप बहुत पावरफुल पोजीशन पर थे, और इस जन्म में भी आप इसी तरह से पावरफुल पोजीशन पर रहेंगे, यकीन मानिए। तो अब आपने उस पावर का दुरुपयोग किया, जिसका फल आपको इस जन्म में चुकाना होगा। अब आप पूछेंगे इसका भी उपाय बता दें, तो यह तो भाई आपके कर्मों का फल है। यह न किसी पूजा पाठ से हल होगा, न किसी उपाय से हल होगा। ये कर्मों का फल है, इससे बचने का कोई तरीका नहीं काम आएगा। यह तो कर्मों से ही हल होगा, यानी कि आपके पूर्व जन्म में जो कुछ गलत कर्म किए थे, उसका फल इस जन्म में अच्छे कर्मों से होगा। आप उसी तरह की पोजीशन में इस बार भी होंगे, पावरफुल पोजीशन पे होंगे। कृपया ध्यान रखें, इस बार ऐसी गलती ना करें, नहीं तो ये सब कैरी फॉरवर्ड होता है और आगे जन्मों में आपको बढ़कर मिलेगा और ज़्यादा परेशान करेगा। आपकी नाम की स्पेलिंग के लिए उसको चेक करें, और अगर चेंज करने की आवश्यकता हो तो चेंज करें। अब वह कैसे करेंगे? आप मेरे चैनल में जाएं, वहाँ पर जा कर के आप पॉपुलर वीडियो को क्लिक करें, वहाँ लिखा रहता है लेटेस्ट पॉपुलर ओल्डेस्ट, तो पॉपुलर को टच करें। चौथे या पाँचवें नंबर पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। तो उसमें से आप पूरी प्रोसेस बताई हुई है, अपने नाम के स्पेलिंग के नंबर जोड़ें, उसको चेक करें, और अगर बदलने की आवश्यकता हो तो उसको चेंज करें। अब आप बोलेंगे कि मेरे तो सब डॉक्यूमेंट्स में पुरानी स्पेलिंग ही लिखी हुई है। सभी की लिखी होती है, उसको लिखा रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं। आपकी मार्कशीट में, बैंक्स में, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ जो लिखा है उसे लिखा रहने दीजिए, उसको नहीं बदलना है। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग बदल ली, अब बदल कर आप घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं। नाम की स्पेलिंग बदलने के बाद नए नाम की स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। अब यह कैसे करेंगे? इसके लिए मेरे चैनल के पॉपुलर वीडियो में जाएं, वहाँ एक और वीडियो पड़ा हुआ है, उसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करने के बाद उसका प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं उस स्टेप को उसी प्रकार से पालन करें और अपने नाम का प्रचार और प्रसार करें। जिस तरह से, जितनी जल्दी, जितने अच्छे तरीके से सिद्धांत के साथ आप अपने नाम का प्रचार और प्रसार करेंगे, उतनी तेज़ी से ही आपको फल प्राप्त होंगे। कुछ माहों में ही आपको समझ में आने लगेगा, एक साल में आपको अल्टीमेट परिणाम दिखने लगेंगे। नाम की स्पेलिंग अगर आपकी चेंज हो रही है और उसको चेंज करके आपने रन कर दिया तो उसके परिणाम आपको दिखेंगे। आपको जो स्वास्थ्य में, रिलेशनशिप में और तरह तरह की समस्याएं हो रही थी, उससे बचने के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। डिसिप्लिन भी नहीं था, मनी मैनेजमेंट भी खराब था, तो ये सारी चीज़ों से बचने के कुछ उपाय मैं सुझा रहा हूँ। कृपया उनको ध्यान से सुने और कोशिश करें कि उनका पालन करें। आपको अवश्य ही बहुत ज़्यादा लाभ होगा।
सबसे पहला काम, आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती नहीं करनी है। ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है, और ना मन ही मन गिनती करनी है। जब भी मन हो बैठ जाएं, गायत्री मंत्र को पढ़ें और 1, 2, 4, 5, 15, 25 जितने बार भी इच्छा हो उसको आप पढ़ सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते समय उसमें प्रोनाउंसिएशन की गलती ना हो, सही प्रोनाउंसिएशन करें, सही उच्चारण करें। ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते और लाभ नहीं होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप या तो एक रुद्राक्ष धारण करें या एक तुलसी की माला पहने, और दोनों नहीं पहन सकते तो एक वुडन ब्रेसलेट पहने। 3 चीज़ों में एक चीज़ को अवश्य पहने, रुद्राक्ष, तुलसी की माला या वुडन ब्रेसलेट। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जाती है, आपकी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, टोटली इम्बैलेंस लाइफ है और उससे आपको बहुत नुकसान होगा। तो बैलेंस कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए आप हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे जैसे आप हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आपकी लाइफ में धीरे धीरे बैलेंस आता जाएगा, इम्बैलेंस समाप्त होता जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगे, प्रॉपर्टी अर्जित करेंगे, हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। अब वह कैसे करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के वस्त्र पहने, एक हरा रुमाल अपने पॉकेट में रखें। अगर आप वॉलेट यूज़ करते हो तो ग्रीन कलर का वॉलेट रखें। वॉलेट कभी भी पीछे वाले पॉकेट में ना रखें, आगे के सामने के पॉकेट्स में रखें। हरे रंग की सब्जियां खाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं करें। आप जिस कमरे में रह रहे हैं उसमें संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवाएं, हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टेंस यूज़ करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जीवन में ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, उतनी तेज़ी के साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आता जाएगा, हर चीज़ में आपको लाभ होगा और उत्तरोत्तर आप प्रगति करते जाएंगे। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करें। ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, मार्केट में भी मिल जाता है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। जब पहली बार आप ब्रेसलेट पहने तो या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या आप शनिवार को पहने। एक बात का और ध्यान रखें, ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में ही पहने, यानी दिन में ही आपको ब्रेसलेट पहली बार धारण करना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड ना करें, एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस कराने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करें, प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।